खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। साल के दौरान 30वें हफ्ते का मंगल 29 अक्टूबर, और आज की जो पहली तिलावत है हम सुन चुके हैं, जो कि एफिसियों की किताब उसका 5वां बाब उसकी 21 से 33 में आई थी, और मज़मून भी हम देख चुके हैं, जमाती जवाब भी। अभी हम पाक अंजील की तरफ आते हैं। तो पाक अंजील से पहले हम नाराए हम्द पढ़ेंगे, और नाराए हम्द के बाद हम आज की इंजील मुक़द्दस को पढ़ेंगे। तो आज का जो नाराए हम्द है कुछ यूँ है। मुबारक है तू ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावन, कि तूने बादशाहत के राज महज छोटों पर ज़ाहिर किए हैं। हालेलुया। आज की हम तिलावत देखते हैं। मुक़द्दस लूका की इंजील है और उसका 13वां बाब और 18 से 25 आयत। 13वीं आयत, 13वां बाब उसका और 18 से 25 आयत। तो इसका हमारी इंजील मुक़द्दस का उन्वान है तमसीलाते सल्तनत। तब वो कहने लगा कि खुदा की बादशाही किसकी मानिद है, मैं उसे किस से तशबीह दूँ। वो राई के दाने की मानिद है, जैसे एक आदमी ने लेकर अपने बाग में बोया। वो उगा और बड़ा पौधा हो गया, और आसमान के परिंदों ने इसकी डालियों पर बसेरा किया। और फिर उसने कहा, मैं खुदा की बादशाही को किस से तशबीह दूँ। वह खमीर की मानिद है, जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिलाया, हत्ता कि सब खमीर हो गया। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। अभी हम जो आज की हमारी इंजील मुक़द्दस है उसकी छोटी सी तफसीर देखते हैं। तो आज की इंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह 2 मिसालों के ज़रिए खुदा की बादशाही की जो नयत है उसकी वजाहत करते हैं। ये मिसालें हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि खुदा की बादशाहत की ताकत छोटी और मामूली शुरुआत से बड़ी तब्दीलियों का बाइस बन सकती है और बड़ी तब्दीलियों का बाइस बनती है। तो पहली मिसाल हम क्या देखते हैं? पहली मिसाल हम देखते हैं राई के दाने की मिसाल। राई का दाना क्या होता है? जैसे क्या कहते हैं, कुलंजी कहते हैं ना हम लोग उसको। राई का दाना कुलंजी होता है। असल में ये प्याज के बीज होते हैं। राई प्याज के बीज को कहते हैं, नहीं सॉरी, कुलंजी अलग होता है, राई प्याज के बीज होते हैं और बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही बारीक, टू मच बारीक होते हैं ये। तो यीशु ने फरमाया कि खुदा की बादशाही एक राई के दाने की मानिद है, जो कि बहुत ही छोटा है, लेकिन अब जब ये बढ़ता है तो दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसमें परिंदे आकर रहते हैं। ये मिसाल हमें सिखाती है कि खुदा की बादशाही में इब्तदाई तौर पर छोटे ईमान और अमाल के ज़रिए बड़े नताइज हासिल किए जा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा दाना ज़मीन में गिरकर एक बड़े दरख्त में तब्दील हो जाता है, वैसे ही हमारे ईमान की छोटी सी शुरुआत भी एक दिन अजीम नताइज ला सकती है। हालेलुया। मसीह यीशु हमें अंजील से, जो आज की बामुताबिक लूका की अंजील है, जो उसमें 2 मिसालें, 2 तमसील के ज़रिए हमें समझाने खुदा की बादशाही की जो मिसाल है वो दे रहे हैं। तो दूसरी मिसाल उन्होंने दी खमीर से। ईस्ट, इंग्लिश में इसको ईस्ट कहते हैं। केक वगैरह हम बनाते हैं, बेकिंग के काम आता है ये। तो दूसरी मिसाल में मसीह यीशु खमीर की बात करते हैं, जो कि आटे में छुपा होता है और आटे को पूरी तरह फुला देता है। ये मिसाल हमें बताती है कि खुदा की बादशाही आहिस्ता आहिस्ता और छुप कर भी काम करती है। खमीर के ज़रिए पूरा आटा तब्दील होता है, और इस तरह खुदा का कलाम और उसकी मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से मुतासिर कर सकती है, चाहे हम इसका फौरी तौर पर असर ना देखें। आमीन। ये दोनों मिसालें हमें यह सिखाती हैं कि खुदा की बादशाही की ताकत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
اگرچہ یہ چھوٹے اور معمولی نظر آتے ہیں لیکن یہ بڑی تبدیلیوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ مسیح یسوع نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں خدا کی محبت اور بادشاہت کو بڑھنے کے لیے موقع فراہم کرنے چاہیے۔ مطلب اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو موقع دینا چاہیے کہ ہم خدا کی بادشاہت کو دیکھنے کے لائق بن سکیں اور خدا ہماری زندگیوں میں کام کر سکے۔ اس چیز کا موقع ہمیں اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ آئیے ہم اپنے اعمال کو مضبوط کریں، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ اچھے اعمال، نیک اعمال، اور اپنے اچھے اور نیک اعمال کے ذریعے ہم خدا کی محبت کو دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے ہمیں کہ ہماری کوششیں چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہوں، خدا کی بادشاہت کی وسعت میں شامل ہیں۔ آمین۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر روز اپنے دلوں میں خدا باپ کی بادشاہت کے لیے جگہ بنانی چاہیے، خدا بیٹے کی بادشاہت کے لیے، خدا بیٹے کی بادشاہت آنی ہے چاہیے اور اس کی محبت کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت مثالیں، اور بالکل چھوٹی چھوٹی مثالیں تاکہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو آج کی جو پاک انجیل اور اس کی چھوٹی سی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جن لوگوں کی پہنچ تک یہ ویڈیوز نہ ہوں، یہ تلاوتیں نہ ہوں، میں کوشش کرتی ہوں، میں صبح ہوتے ہی کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈالوں، خدا کا نام لوں، اور خدا کا نام لیتے ہی میں دنیا کو خدا کے پیغام سنانے کی کوشش میں لگ جاتی ہوں۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ یا تو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یا یہ ہوتا ہے کہ فیس بک اس کو شاید لمبی ویڈیو ہونے سے، کوشش تو کرتی ہوں چھوٹی بنے، لمبی ویڈیو ہونے سے نا اس پہ اپلوڈنگ میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اتنی بہت دیر لگ جاتی ہے۔ تو پھر اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو ریل میں کنورٹ کر کے اس کو 60 سے 90 سیکنڈ کا کر کے وہ ڈال دیتے ہیں اور باقی کو غائب کر دیتے ہیں۔ میں اکثر دیکھ رہی ہوں کہ میری ویڈیوز جو سی ہیں وہ میں ڈیلی بڑی محنت کر کے اپلوڈ کرتی ہوں فیس بک پہ، لیکن وہ نظر نہیں آتی ہیں، نظر آتی ہیں 2-3 دن کے بعد۔ تو آپ ضرور ورڈ آف گاڈ جو چینل ہے یوٹیوب کا، جو کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ جو کلام سننا چاہتے ہیں، جن کی زندگی میں روزانہ کلام کا کام ہے، عمل ہے، جو ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، تو ضرور آپ ورڈ آف گاڈ چینل اس پہ یہ ویڈیوز دیکھیں پاک کلام کی، اور ان کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں تک بھی خداوند کا پیغام پہنچ سکے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ شکریہ۔